Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the tank circuits used in the radio transmitter should have. Okay, A option is high effective Q, B option is low effective Q, C option is loosely coupled load, and D option is both A and C. Okay, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें देखिए रेडियो ट्रांसमीटर की प्रॉपर्टी बतानी है, यानी कि जो आपका रेडियो ट्रांसमीटर होता है उसमें जो आपका टैंक सर्किट होता है उसकी हमें यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, आपका रेडियो ट्रांसमीटर। ओके, रेडियो ट्रांसमीटर इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बच्चों जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, जैसे आपके क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होता है, आपका फोन होता है, आपका टेलीविजन होता है, जो सिप्स होती है, इन सब में क्या होता है आपका टैंक सर्किट का यूज होता है एज ए ट्रांसमीटर। क्या होता है आपका ट्रांसमीटर होता है, एक होता है आपका रिसीवर। ओके, इनमें देखिए क्या होता है ट्रांसमीटर का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसमीटर देखिए सिग्नल्स को क्या करता है आपका सेंड करता है या फिर आपका नेविगेशन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है आपका नेविगेशन के लिए आपका ट्रांसमीटर क्या होता है यूज होता है। और जो आपका रिसीवर होता है, रिसीवर्स क्या करता है आपका जो सिग्नल्स होता है, सिग्नल्स को क्या करता है कैच करता है विद द हेल्प ऑफ इसके एंटीना की हेल्प से, और उसको फिर डिकोड करता है इन द रिक्वायर्ड सिग्नल इन रिक्वायर्ड। ओके, जो आपका रिक्वायर्ड सिग्नल होता है उसमें क्या करता है आपका डिकोड करता है। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जो टैंक सर्किट होता है ओके रेडियो ट्रांसमीटर का, उसके हमें यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। ओके, तो देखिए बच्चों हम यहाँ से बता सकते हैं जो आपका टैंक सर्किट होता है इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है जो आपकी हार्मोनिक्स होते हैं, क्या होती है आपकी जो आपका टैंक सर्किट होता है फॉर द टैंक सर्किट, टैंक सर्किट में जो आपके हार्मोनिक्स होते हैं या फिर आपकी जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज होती है, ये क्या होती है एक दूसरे के क्रॉस्ड होती है। क्रॉस्ड यानी कि एक दूसरे के क्या होती है आपकी परपेंडिकुलर होती है। ओके, तो हम लिख सकते हैं देखिए जो आपकी हार्मोनिक्स होती है, हार्मोनिक्स एंड फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज होती हैं। ओके, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज। ओके, हार्मोनिक्स या फिर आपका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके, सबसे लीस्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है। ओके, हार्मोनिक्स एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर क्रॉस्ड, ये क्या हो जाती है आपकी एक दूसरे क्या हो जाती है आपकी क्रॉस्ड होती है। ठीक है, ये एक दूसरे से क्या होती है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होती है क्रॉस्ड होती है। तो हम बोल सकते हैं जो यहाँ पर आपका फेस एंगल होता है, जो आपका क्या होता है फेस एंगल होता है आपका रिजल्टेंट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। ओके, वो क्या करता है आपका वेरी करता है, जो आपका फेस एंगल होता है फेस एंगल क्या करता है आपका चेंज करता है। तो हम इस फेस एंगल को जो आपका फ्रीक्वेंसी का जो क्या होता है आपका वेरिएशन होता है ड्यू टू द चेंज इन द फेस एंगल, फेस एंगल के चेंज फेस एंगल के वेरिएशन होने के कारण जो आपका फेस एंगल होता है फेस एंगल के वेरिएशन होने के कारण जो आपका क्या होता है फ्रीक्वेंसी होता है। ओके, फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन होता है। तो इस फ्रीक्वेंसी वेरिएशन को हम मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं हम टैंक सर्किट का यूज करते हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी का जो आपका क्या होता है देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आपका फ्रीक्वेंसी का क्या आपका वेरिएशन होता है, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन ड्यू टू द चेंज इन द फेस एंगल। तो इस फ्रीक्वेंसी वेरिएशन को हम मिनिमाइज करने के लिए ओके फ्रीक्वेंसी वेरिएशन को हम मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं हम हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसकी होती है आपकी जो टैंक सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या क्या होती है, हम क्या करते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर हाई इफेक्टिव क्यू वैल्यू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं मिनिमाइज करने के लिए, देखिए हम यहाँ पर हाई इफेक्टिव क्यू का यूज करते हैं। ओके, हाई इफेक्टिव क्यू वैल्यू होनी चाहिए। ओके, और दूसरा क्या होना चाहिए दिस इज लूजली कपल्ड लोड, और जब आपका लोड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपका लूजली कपल्ड होना चाहिए। ओके, क्या लिख सकते हैं आपका लूजली कपल्ड, कपल्ड मतलब क्या कनेक्टेड लोड। ओके, जो आपका लोड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपका लूजली कपल्ड होना चाहिए। ओके, तो दीज टू आर द कैरेक्टरिस्टिक। ओके, ये दो क्या हो जाएंगे इस क्वेश्चन की क्या इस पार्ट की आपका जो टैंक सर्किट होता है उसकी क्या होती है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ओके, तो देखिए बच्चों ये आपका देखिए बोल सकते हैं यहाँ से देखिए आपका ए ऑप्शन में लिखा है हाई इफेक्टिव, बी में लिखा है लो इफेक्टिव, बी तो रॉन्ग हो गया, सी में लिखा है लूजली कपल्ड लोड। तो ए एंड सी बोथ करेक्ट है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से जो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या जाएगा आपका ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन एक आपका सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। ओके, so option D will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.